तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैसिव अनाउंसमेंट है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है, ट्रिपल एच ने कर दी है। ये वो अनाउंसमेंट नहीं है जो कि ट्रिपल एच करने वाले हैं पीकॉक नेटवर्क पे, अभी वो अनाउंसमेंट बाकी है। अब आई डोंट नो कि वहाँ पे भी ये चीज़ रिपीट होगी या फिर नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से ये उससे अलग अनाउंस करा है ट्रिपल एच ने। बेसिकली ट्रिपल एच ट्वीट करते हैं एंड कन्फर्म करते हैं मनी इन द बैंक 2024 को, एंड मनी इन द बैंक होने वाला है टोरंटो कनाडा से। ट्रिपल एच की तरफ से ये वाला ट्वीट आता, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ट्रिपल एच करते हैं एक मैसिव अनाउंसमेंट। यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं दिस समर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मनी इन द बैंक हेड्स टू टोरंटो एंड हेडलाइंस अ मैसिव वीकेंड एट स्कॉटिया बैंक एरेना। यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल पोस्ट करा है। कहते हैं कि मनी इन द बैंक से पहले स्मैकडाउन होगा वहाँ टोरंटो कनाडा से ही, उसके बाद मनी इन द बैंक होगा, देन एनएक्सटी हीट वेव होगा। ये भी पेपर व्यू की तरह से प्रेजेंट करा जा रहा है। देन कहते हैं ट्रिपल एच थ्रिल्ड टू ब्रिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स ऑफ द ईयर टू कनाडा, दिस इज गोइंग टू बी एपिक। एक्चुअली में बहुत एपिक होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है कनाडा। लास्ट जो कनाडा के अंदर पीएलई हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो हमें देखने को मिला था एलिमिनेशन चेंबर, जहाँ पे कि सेमी चेन मेन हाईलाइट थे। एंड अब जो है गाइस हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक 2024। अब यहाँ पे स्कॉटिया बैंक एरेना की कैपेसिटी मैंने ऐसे सर्च वगैरह करा तो मुझे पता चला कि 19 से 20,000 लोग बैठ सकते हैं। सो आई थिंक मनी इन द बैंक के लिए ठीक ठाक कैपेसिटी है। अभी के हिसाब से कनाडा टोरंटो के लिए कंफर्म हो चुका है मनी इन द बैंक। डेट क्या है? डेट है 6 जुलाई की, यानी कि मनी इन द बैंक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 7 जुलाई को। तो ये कुछ है, डेट याद रख लो। अब अभी के हिसाब से हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हो गए अभी हमें देखने को मिलेगा। रॉयल रंबल, देन एलिमिनेशन चेंबर, देन रेसलमेनिया, बैकलेस कंफर्म है, और समर स्लैम ऑलरेडी कंफर्म है, बैश इन द बर्लिन कंफर्म है, एंड अभी ये मनी इन द बैंक भी कंफर्म हो गया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैसिव अनाउंसमेंट के साथ आ रही है। अब देखना होगा कि क्या ट्रिपल एच ये सेम अनाउंसमेंट वो पीकॉक वाले शो के ऊपर करने वाले हैं या फिर वो अनाउंसमेंट कुछ इससे हटके होगी। वो जो भी होगी मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। वो अनाउंसमेंट अराउंड 6:30 या 7:30 के करीब हो जाएगी, तो कल सुबह वाले वीडियो में हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। अगर कुछ बहुत ही मैसिव रहा तो पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर जरूर से आएगी। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है स्कॉटिश साइकोपैथ, स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो बेचारे ड्रू मैकिंटायर भाई मंडे नाइट रॉ में डे 1 पे फिर से हार गए वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, एंड बेचारे अभी लगता नहीं है कि वो अपनी स्टोरी वगैरह फिनिश कर पाएंगे। मैं यही कहता हूँ कि कोडी रोड्स की स्टोरी सब लोग याद करते हैं, मैकिंटायर को भी कोई पूछ लो भाई, उनके साथ भी थोड़ा जस्टिस कर दो। मैकिंटायर के लिए मुझे सही में काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत डिजर्व करते हैं, एंड जो हो रहा है वो सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग गलत है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो बुकिंग कर रही है बहुत ही सही कर रही है। बस वो फैंस से वेट नहीं हो पा रहा है कि मैकिंटायर कब अपना मोमेंट लिव करेंगे, चाहे वो एज ए हील करे चाहे एज अ फेस। अब मैकिंटायर के लिए अगला क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ड्रू मैकिंटायर? इसका आंसर खुद मैकिंटायर करते हैं या फिर कह सकते हैं नहीं भी करते हैं। तो मैकिंटायर ने बेसिकली एक ट्वीट किया था, आप लोग देख सकते हो कि मैकिंटायर यहाँ पे ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हैं, कैप्शन लिखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ड्रू मैकिंटायर। वीडियो के अंदर जो है ना कहते हैं मैकिंटायर, छोटी सी वीडियो थी 38-39 सेकंड की, कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ में जो भी हुआ वो मेरे लिए ऑल और नथिंग था, यानी कि या तो मुझे वो टाइटल जीतनी थी या तो नहीं, मेरे लिए सब कुछ खत्म था। अब वो चीज़ नहीं हो पाई, तो टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है एंड मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो क्या मैकिंटायर का हील टर्न फेस हो रहा है, फेस हो रहा है कह रहा हूँ, क्या मैकिंटायर का हील टर्न फेल हो रहा है एंड उसके बाद क्या मैकिंटायर वापस से फेस बन जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। मेरे अकॉर्डिंग मैकिंटायर का जो हील टर्न है वो सही ही जा रहा है। ये सिर्फ एक अलग लेयर है उसके अंदर, इसके बाद एक और लेयर अनफोल्ड होनी बाकी है, ये मुझे लगता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई करने की सोच रही है नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है, मुझे ऐसी गट फीलिंग से। अगर ऐसा होगा भाई तो याद रखना, ठीक है? मुझे कॉमेंट्स में याद दिला देना कि भाई तूने ऐसा कहा था, तू तो मास्टर माइंड है, ठीक है? अभी के हिसाब से गाइस ये कुछ मैकिंटायर कहते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है, एंड इस पॉइंट पे कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आ रही है। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि मर्सिडीज मोने सासा बैंक्स को लेकर। तो मल्टीपल अपडेट्स आ ही रही है सासा बैंक्स को लेकर, तो मैं स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक कवर करूंगा जब तक सासा बैंक्स कहीं चली ना जाए, या तो AEW या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर कहीं और फाइनल डेस्टिनेशन जब तक उनको नहीं मिल जाता, ये स्टोरी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? अब अभी के हिसाब से सासा बैंक्स को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं, फिर वापस आपको रिमाइंड करा दूंगा कि अभी तक हमने क्या क्या कवर करा है। कहा जा रहा है वाइपर का कहना है, वाइपर भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है बूजर वगैरह के बाद, तो यहाँ पे इनका कहना है appears no contract is officially signed between AEW and Mercedes Moné as of yet. Until that happens, technically anything is possible. If she doesn't debut next week Wednesday on Dynamite, then things could get real interesting. Her music has been taken off Spotify and Apple as well too. तो यहाँ पे बेसिकली 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दी थी कि टोनी खान मर्सिडीज मोने को शायद साइन कर चुके हैं। अब अभी के हिसाब से बताया जाता है कि अगर वो अगले वेडनेसडे वाले डायनामाइट में अपीयर नहीं होती हैं, देन हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। हो सकता है कि ये रिपोर्ट की टोनी खान ने साइन कर लिया मर्सिडीज मोने को, वो गलत साबित हो जाए। हो सकता है कि कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट डन नहीं हुआ है AEW और मर्सिडीज मोने के बीच में, एंड जब तक वो डन नहीं होता है तब तक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट मीन्स कि अगर अगले हफ्ते वाले डायनामाइट के एपिसोड में, मैंने आपको कल बताया था कि आज के डायनामाइट के लिए वो रूमर्ड है, तो आज तो उनका हुआ नहीं AEW के अंदर कोई ऐसा डेब्यू वगैरह, अगर अगले वीक नहीं होता है तो
देन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ऑल्सो बताया ये भी जा रहा है ना यहाँ पे कि जो सासा बैंक्स है उनके थीम वगैरह को स्पॉटिफाई एप्पल से हटा दिया गया है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ये जरूर से बता सकता हूँ कि हमने रिसेंट में चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि WWE जो है ना सीएम पंक के रिटर्न से पहले उनके थीम को रिलीज़ करती है, कुछ ऐसे रिपब्लिश करती है, थोड़ा सा चेंज वगैरह करके। रैंडी ऑर्टन के साथ भी सेम हुआ था, फिर हमने ये भी देखा कि ब्रे वाइट के साथ भी सेम हुआ था। तो ये चीज़ होती है, कुछ छेड़छाड़ होता है स्पॉटिफाई एप्पल वगैरह पे थीम सॉन्ग के साथ। तो कुछ तो चल रहा है अभी मर्सिडीज मोने के साथ, देखना होगा कि क्या ये WWE के अंदर आती है या फिर अगले हफ्ते AEW के अंदर। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है, कमेंट करके बताना जरूर से। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है ट्रिपल एच हंटर को लेकर। तो ट्रिपल एच करने वाले हैं एक मैसिव अनाउंसमेंट। अभी अनाउंसमेंट क्या होगी वो तो देखो कंफर्म नहीं है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मे बी हो सकता है कि ट्रिपल एच वापस से यही चीज़ अनाउंस करे कि हमने मनी इन द बैंक अनाउंस करा है। तो लेकिन इसका कोई खासा सेंस नहीं बनाया, क्योंकि ये चीज़ लाइव शो पे WWE ने मंडे नाइट ड्रॉप ऐसे अनाउंस करी थी कि ट्रिपल एच कुछ अनाउंसमेंट करेंगे पीकॉक पे। सो आई डोंट थिंक ये मनी इन द बैंक वाली अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि अगर वो करना होता तो डायरेक्ट वहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे क्यों करेंगे। तो ये आई थिंक इससे अलग हटके कुछ है, एंड माना ये जा रहा है कि एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है। ये मोस्ट लाइकली माना ये जा रहा है कि ये इंटरनेशनल PLEs को ही लेके कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। हो सकता है ट्रिपल एच एक प्रॉपर शेड्यूल शेयर करें कि हम लोग इस महीने इस कंट्री जाएंगे, इस महीने वहाँ जाएंगे, उस महीने वहाँ जाएंगे, क्योंकि पीकॉक नेटवर्क पे जो टैगलाइन दी गई है शो की, उसमें ऐसे हिंट करा जा रहा है कि कुछ इंटरनेशनल डिसीजंस WWE बनाने वाली, अनाउंस करने वाली शो के ऊपर। सो मे भी हो सकता है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्स हो रहा है कि ट्रिपल एच का जो अनाउंसमेंट है वो कुछ मेजर है, मोस्ट प्रोबेबली मेजर है, अच्छे खासे चांसेस है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। अब इस स्टोरी को मैं किसके ऊपर टालूं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई है, देयर इज समवन स्पेशल जिन्होंने WWE के साथ शायद से डील कर ली है साइन। अब ये क्या है रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, बूजर की अपडेट है ये। तो यहाँ पे बूजर क्या कहता है आप लोग देख सकते हो, काफी क्रिप्टिक ट्वीट है। कहा गया यहाँ पे, आई मीन विंस वाज नॉट मेकिंग दैट मच एज एन एम्प्लॉय, शी वांट्स विंसेंट कैनेडी मैकमैन मनी, थिंक्स ही गॉट दैट विंसेंट कैनेडी मैकमैन पे चेक। तो बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन एज एन एम्प्लॉय, एज एन नॉर्मल एम्प्लॉय, CEO वगैरह भूल जाओ जो उस टाइम पे थे, वो एक टाइम पे उसे छोड़ के विंस मैकमैन एज एन नॉर्मल एम्प्लॉय इतना ज़्यादा कुछ बहुत अर्न नहीं करते थे WWE से। तो उन्हें जो है ना विंस मैकमैन की तरह ही चाहिए पे चेक। अब ये उन्हें यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, वही तो नहीं पता। यहाँ पे कहा जा रहा है सी वॉन्ट्स विंसेंट कैनेडी मैकमैन मनी, बट हु इज सी, यहाँ पे सी है कौन, यही नहीं पता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। उसके बाद कहा गया थिंक्स ही गॉट दैट विंसेंट कैनेडी मैकमैन पे चेक। कहा जा रहा है कि इन्हें बूजर को लगता है कि शायद उन्होंने वो विंस मैकमैन वाले पे चेक को WWE से रिसीव भी कर लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सी कौन है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप लोग सीधा सासा बैंक्स पर जंप कर जाओगे कि सासा बैंक्स की बात हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली भाई हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे बात आती है स्टेफनी मैकमैन की भी। आपको याद होगा स्टेफनी मैकमैन WWE लीव कर चुकी थी जब विंस मैकमैन वाला सब कुछ सीनेरियो हुआ था, उससे पहले उसे जस्ट उसी के अराउंड हुआ था, ठीक है। अब ऐसे में हो सकता है कि वापस से वो WWE में आने के लिए ऐसा कुछ कर रही हो, मे भी हो सकता है इसलिए विंस मैकमैन से कंपेयर कराओ। आई डोंट नो क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सी करके मेंशन कराएगा तो जरूर कोई फीमेल टैलेंट है या फिर एम्प्लॉय फोर्स। और सासा बैंक्स एंड स्टेफनी ये दोनों जो है टॉप पे है मेरे लिस्ट में, मुझे लगता है इन दोनों में से एक हो सकता है, और इस पर क्लैरिफिकेशन मिलेगी, मैं आपको जरूर से बताऊंगा। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।